इश्क का रंग लाल होता है और खून का रंग भी लाल होता है। पिस्तौल की गोली और लौंडिया की बोली जब चलती है तो जान दोनों में खतरे में होती है। अबे मोहब्बत है इसलिए रहने दिया, जिद होती तो बाहों में होती। हिंदी सिनेमा जगत का एक ऐसा अभिनेता जो अपनी आंखों से अभिनय करता था और अपने इस अभिनय से सिर्फ बॉलीवुड में ही नहीं हॉलीवुड में भी अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा चुका था। वही तो मैं भी जानना चाहता हूँ काका, क्या मिला मुझे? 25 साल कुत्ते की तरह साली वफादारी की, गोली खाई, गले काटे। वो कलाकार जिसने अपने बेहतरीन अभिनय से भारतीय सिनेमा को कुछ क्लासिकल फिल्में दी और ढेरों अवार्ड्स भी अपने नाम किए, फिर चाहे वो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड हो या पद्मश्री का। अर्ज किया है, एक बार तो यूं होगा, थोड़ा सा सुकून होगा, न दिल में कसक होगी न सर में जुनून। लेकिन अपनी गजब की एक्टिंग और ढेरों अवार्ड्स जीतने वाले ये अभिनेता जिसने एक शानदार सफर तो तय किया लेकिन एक लंबा सफर तय न कर पाया। Life is very busy these days. There are too many people and everyone wants what the other has. Years ago, you could find a place to sit in the train every now and then, but these days it is difficult. गजब की एक्टिंग करने वाला ये कलाकार फिल्म इंडस्ट्री को और अपने चाहने वालों को सिर्फ कुछ ही फिल्में यादगार के रूप में दे पाया और जब इनका करियर ऊंचाइयों पर था तभी ऊपर वाले ने इन्हें एक गंभीर बीमारी दे दी। दरिया भी मैं, दरख्त भी मैं, जेहलम भी मैं, चनार भी मैं, दैर हूँ, हरम भी हूँ, शिया भी हूँ, सुन्नी भी हूँ, मैं हूँ पंडित। आज के इस एपिसोड में बताएंगे इनसे जुड़ा हर वो किस्सा जो बेहद दिलचस्प है। साथ ही बताएंगे कि एक मुस्लिम होने के बावजूद भी क्यों ये नॉनवेज से परहेज रखते थे और कैसे एसी रिपेयर करने पहुंच गए थे राजेश खन्ना के घर। साथ ही बताएंगे और भी बहुत कुछ, बने रहें आप हमारे साथ। मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना खुशी। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बात हो रही है उस कलाकार की जिसने अपने अभिनय से हर वर्ग के दर्शक को प्रभावित किया, जिसका नाम है इरफान खान, जिसने अपने करियर की शुरुआत स्ट्रगल और छोटे मोटे रोल से की। पूज्य माता जी, सादर चरण स्पर्श। यहाँ सब कुशल है, आशा है आप भी कुशल पूर्वक होंगी। मेले से मैं भागा नहीं, पान मसाला लेके वापस आया तो वो लोग चले गए थे। राजस्थान के जयपुर में जन्मे इरफान का जन्म एक मुस्लिम पठान परिवार में 7 जनवरी 1967 को हुआ था। इरफान खान की मां सईदा बेगम खान टोंक हकीम परिवार से थी और उनके पिता जागीरदार खान टोंक जिले के पास खजूरिया गांव से थे। मैं इंद्रजीत सिंह, हमारी तो गाली पर भी ताली पड़ती है और हमें आज भी राजा भैया बुलाया जाता है। इरफान खान के पिता टायर का व्यवसाय करते थे और उनकी मां गृहिणी थी। उन्होंने अपना बचपन जयपुर में ही बिताया और जयपुर से ही उन्होंने स्कूली शिक्षा और स्नातक की डिग्री प्राप्त की। इनके माता पिता चाहते थे कि वो पढ़ने लिखने के बाद उनके बिजनेस को संभाले, लेकिन इरफान को फिल्में देखना और क्रिकेट खेलना बेहद पसंद था। लेकिन इनके परिवार में फिल्मी दुनिया को कुछ खास अहमियत नहीं दी जाती थी, या यूँ कहें कि बेकार समझा जाता था। इज्जत बरकरार है अभी। कल सुबह तक अगर मेरी दुल्हन मुझको नहीं मिली ना, महामेले के अंदर बच जाएगा ये लाखों लोगों के सामने, लाखों लोगों के सामने। लेकिन इनके एक मामा जो कि जोधपुर के एक थिएटर में कलाकार थे, इनके मामा ने ही इरफान को प्रसिद्ध थिएटर कलाकारों से मिलवाया था और इसी तरह उन्होंने शहर में कई स्टेज परफॉर्मेंस भी किए। हम रणविजय सिंह कसम खा के कह रहे हैं, हमारे गांव में जो लोग मरे उनकी 13वीं के दिन हम गौरी शंकर पांडे को मार देंगे। जाके बता दो, डेट याद कर लो, लिख लो। एक्टिंग के साथ साथ इनका सपना क्रिकेटर बनना भी था। इनके एक सबसे अच्छे दोस्त सतीश क्रिकेट में बेहद अच्छे थे और बाद में इन दोनों को ही सीके नायडू प्रतियोगिता के लिए फर्स्ट क्लास कैटेगरी में चुन लिया गया था। लेकिन आगे की ट्रेनिंग वगैरह में जाने के लिए ये पैसों का इंतजाम नहीं कर पाए, जिसकी वजह से इन्होंने अपने कदम पीछे कर लिए और इन्होंने फैसला लिया कि इन्हें क्रिकेट छोड़ देना चाहिए। इस सपने को इरफान ने यूं ही अधूरा छोड़ दिया। वो जो था ख्वाब सा क्या कहे जाने दे।
लेकिन इन्होंने कुछ फिल्में देखी और जिसके बलबूते पर ये एक्टर बनने के लिए निकल पड़े, जिस पर इन्होंने एक इंटरव्यू में खुद कहा कि वो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क था। इसके बाद इन्होंने दिल्ली जाकर NSD में एडमिशन लेने के बारे में सोचा, जिसके लिए एक झूठ इन्होंने अपनी माँ से बोला और एक झूठ NSD में एडमिशन लेने के लिए बोला। इन्होंने अपनी माँ से झूठ कहा कि वो सिर्फ पढ़ाई पूरी करेंगे और यहाँ जयपुर वापस आकर लोगों को पढ़ाएंगे, और वहीं NSD से झूठ कहा कि वो पहले 10 नाटकों में हिस्सा ले चुके हैं, जिसका जिक्र इन्होंने एक इंटरव्यू में खुद किया। एक तो मेरी माँ को झूठ बोला, मैंने कहा कि मैं यहाँ एक्टर बनने नहीं जा रहा हूँ, मैं यहाँ एक्टिंग सीखने जा रहा हूँ, यहाँ से सीख के मैं जयपुर यूनिवर्सिटी में आऊँगा और यहाँ टीचर बन जाऊँगा, लेक्चरर बन जाऊँगा। तो कन्विंस हो गई। और फिर NSD वालों को मैंने झूठ बोला कि मैंने 10 नाटक किए हैं और मैं सिनेमा से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं नाटक करूँगा, नाटक सीखूंगा और फिर नाटक ही करूँगा बस। इसके बाद इन्होंने 1984 में जयपुर से ही अपना MA पूरा किया और NSD ज्वाइन करने के कुछ समय बाद ही इनके पिता का देहांत हो गया था। पिता की मृत्यु के बाद इन्होंने काफी दिक्कतों का सामना किया। इस पर इरफान ने कहा कि पिताजी के निधन के बाद पैसे मिलना बंद हो गया और काफी तंगी का सामना भी करना पड़ा। ये सोच के कि हम मर जाएंगे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि हम तो बीज हैं, हमारा दफन होना हमारी विलादत है। लेकिन इसके बाद वो मुंबई चले आए। मुंबई आने के बाद इन्होंने काफी स्ट्रगल किया और शुरुआती दिनों में AC रिपेयर का काम भी किया। एयर कंडीशनर की मरम्मत के लिए वो जिन घरों में जाया करते थे, उन घरों में से एक घर सुपरस्टार राजेश खन्ना का भी था। दरअसल इरफान को एक बार राजेश खन्ना के घर AC ठीक करने का काम मिला था। जब वो राजेश खन्ना के घर AC ठीक करने गए, तब उस समय इरफान ने पहली बार राजेश खन्ना को देखा था। लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे, चूतिया आशिकी के चक्कर में मर गया और लौंडिया भी नहीं मिली। ओह शिट। इसके बाद इरफान ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत 1985 में दूरदर्शन के सीरियल श्रीकांत से की। तुम्हारी साड़ी बहुत सुंदर लग रही है, इस रंग में मैंने तुम्हें पहले कभी देखा नहीं ना, बहुत शोभा देती है। इसके बाद 1988 में मीरा नायर की सलाम बॉम्बे से अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की, जहां उन्होंने एक छोटी भूमिका निभाई। हालांकि लास्ट में उनके सीन को कम कर दिया गया। अरे तेरे हाँ बोलने की चिट्ठी पहुंचेगी क्या? बीजापुर 20 बीजापुर है हिंदुस्तान में, कौन सा बीजापुर ये तो बोल। इसके बाद इन्होंने छोटे पर्दे के कई सीरियल्स में काम किया, जैसे दूरदर्शन पर प्रसारित सीरियल लाल घास नीले घोड़े में इन्होंने एक रूसी अधिकारी की भूमिका निभाई। ये सीरियल एक रूसी नाटक के अनुवाद पर आधारित था। बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है क्लारा, जहाँ तक इन मुद्दों का सवाल है, खुद मुझ पर भी पाखंडी और भोगवादी होने का आरोप लगाया गया है। इसके बाद उन्होंने धारावाहिक डर में एक साइको किलर की भूमिका निभाई और स्टार बेस्ट सेलर सीरियल जो कि स्टार प्लस पर प्रसारित किया जाता था, उसके कुछ ही एपिसोड्स में काम किया। इसके साथ ही इन्होंने 1990 के दशक में कई टीवी सीरियल्स में अभिनय किया, जिनमें चाणक्य, भारत एक खोज, बनेगी अपनी बात, चंद्रकांता में नजर आए। और चंद्रकांता ही वो सीरियल था जिससे इन्हें घर घर में पहचान मिली थी और ये सीरियल उस समय का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला सीरियल था। कि समंदर में डूबने और उसको पार करने में मुझे तुम्हारे जैसे अजीज दोस्त की मदद चाहिए मलिक, वक्त बहुत कम है। इसके बाद 1989 में उन्होंने फिल्म कमला की मौत में रूपा गांगुली के साथ अभिनय किया। तुम चले जाओगे तो मैं मर जाऊंगी। मेरा जाना जरूरी गीता। नहीं, इसके अलावा तुम्हें शायद मालूम होगा गीता। और फिर 1990 में एक डॉक्टर की मौत में और सच अ लॉन्ग जर्नी के साथ साथ कई अन्य फिल्मों में दिखाई दिए, लेकिन यहाँ तक ये लोगों का ध्यान नहीं खींच पाए। मैंने जब रियलाइज किया कि मैं एक ट्रू साइंटिस्ट नहीं बन सकता हूँ, तो मैंने सोचा आई लव साइंस, आई कांट लीव साइंस। तो मैंने सोचा कि साइंटिस्ट बने बगैर भी बहुत कुछ किया जा सकता है। इसके बाद इन्होंने 1998 में संजय खान के धारावाहिक जय हनुमान में काम किया। जय हनुमान में इरफान ने महर्षि वाल्मीकि की भूमिका निभाई। इस सीरियल में वाल्मीकि बनने से पहले डाकू वाले पार्ट को दिखाया गया था, जिसका पंजाब के वाल्मीकि समाज ने काफी विरोध किया था। मैं तुम लोगों के लिए लूटमार करता हूँ, तुम लोगों के लिए हत्याएं करता हूँ, उस पाप से मुझे दुख मिलेगा। उस दुख में तू मेरे साथ देगी या नहीं, बोल। और फिर 2001 में हॉरर टेलीविजन शो शिश कोई है में नजर आए। क्या हुआ? क्या बात है? लेकिन इन्हें अभी तक किसी अच्छी फिल्म में ब्रेक नहीं मिला था। मुंबई आने के बाद इन्होंने कुछ सालों तक टीवी इंडस्ट्री और कुछ छोटी फिल्मों में काम किया। तो आप जो कॉर्पोरेशन से रास्तों के ऑर्डर लेके आते हैं, वो भी तो वही होते हैं। अलकनंदा मार्ग,
दीवान तेज मानपाल चौक, वो देखिए वो पढ़े ना सबके सब अंग्रेजी में। लेकिन 2001 में आसिफ कपाड़िया ने उन्हें द वॉरियर में मुख्य भूमिका में लिया, जो कि एक ऐतिहासिक फिल्म थी और जिसकी शूटिंग हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में 11 हफ्तों तक चली। ये फिल्म इरफान के करियर की पहली इंटरनेशनल फिल्म रही और यही फिल्म इनके करियर के लिए टर्निंग पॉइंट भी साबित हुई। इस फिल्म को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बाफ्टा पुरस्कार भी मिला और इस फिल्म के बाद इरफान के करियर ने रफ्तार पकड़ी। इस फिल्म में इनके जबरदस्त अभिनय को देख इन्हें एक के बाद एक अच्छी फिल्में मिलना शुरू हो गया था। 2003 में उन्होंने अश्वनी कुमार की लघु फिल्म रोड टू लद्दाख में अभिनय किया, जिसके लिए दर्शकों ने उनकी खूब सराहना की। साथ ही 2004 में उन्होंने हासिल और मकबूल में नेगेटिव रोल निभाए। कितना चाहिए? घर पहुंच जाए। चलो चलो चलो। और 2005 में फिल्म रोग में लीड रोल करते नजर आए। उनके इस प्रदर्शन की आलोचकों ने खूब प्रशंसा की। एक ने लिखा, इरफान की आंखें उनके शब्दों से ज्यादा बोलती हैं। इसके बाद वो कई फिल्मों में या तो मुख्य भूमिका निभाते हुए नजर आए या खलनायक की सहायक भूमिका निभाते दिखाई दिए। फड़फड़ाइए नहीं, इस जोश को बचा के रखिए और लड़की को ढूंढने में लगाइए, वरना बारात लेके तो हम आ रहे हैं और मुहूर्त के टाइम पे ही आएंगे और किसी ना किसी को लेके जाएंगे, बता रहे। 2004 में उन्होंने हासिल में अपनी भूमिका के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ खलनायक पुरस्कार जीता और 2006 में मीरा नायर की अंग्रेजी भाषा फिल्म द नेमसेक में नजर आए। अरे बाबा, द कैमरा, इट इज ऑन द कार। और 2007 में अनुराग बासु डायरेक्टेड फिल्म लाइफ इन अ मेट्रो में कोंकणा सेन के साथ नजर आए। कोंकणा सेन के साथ उनकी केमिस्ट्री को देख ये फिल्म सबसे ज्यादा चर्चित रही। इस फिल्म ने उन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार भी दिलाया। गुस्सा है तुम्हें? हाँ। किस पे गुस्सा है? आदमी पे गुस्सा है, लोगों पे गुस्सा है, किस्मत पे गुस्सा है, भगवान पे गुस्सा है, उसको निकाल दो। गुस्से को अंदर रखना नहीं चाहिए, उसको निकाल देना चाहिए, निकाल दो। इन भूमिकाओं के बाद वो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अ माइटी हार्ट और द दार्जिलिंग लिमिटेड में नजर आए। इरफान अब एक से एक हिट फिल्में कर रहे थे, कभी हॉलीवुड तो कभी बॉलीवुड। लेकिन इतनी सफलता मिलने के बावजूद भी उन्होंने छोटे पर्दे पर काम करना जारी रखा। स्टार वन पर प्रसारित होने वाले सीरियल मानो या ना मानो की एंकरिंग भी की। इसके बाद 2008 में फिल्म स्लम डॉग मिलेनियर में इंस्पेक्टर की भूमिका में नजर आए और इस फिल्म से इन्हें इंटरनेशनल लेवल पर पहचान मिली, जिसके लिए इन्हें स्क्रीन एक्टर गिल्ड अवार्ड मिला। और दर्शकों के साथ साथ फिल्म के डायरेक्टर ने भी अपने अलग अलग शब्दों में इनके अभिनय की खूब सराहना की। तू मेरे को पल्ले नहीं पड़ा है। मर्डर कबूल करना फ्रॉड से बचने के लिए कोई समझदारी की बात तो है नहीं। तू ऐसा क्यों कर रहा है? 2009 में उन्होंने एसिड फैक्ट्री फिल्म में अभिनय किया और फिल्म न्यूयॉर्क में एक FBI एजेंट के रूप में दिखाई दिए। 2012 में द अमेजिंग स्पाइडरमैन में डॉक्टर राजित राठा का किरदार निभाते दिखाई दिए। नैतिकता भरी बातें रजत पाकर को शोभा देती थी, आपको नहीं? कुछ याद आया? मेरा उसमें कोई हाथ नहीं था। क्या आपने उनके बेटे पीटर से भी यही कहा है? और इसके बाद एंगली की फिल्म लाइफ ऑफ पाई में दिखाई दिए। इस फिल्म को दुनिया भर में खूब पसंद किया गया। I suppose in the end the whole of life becomes an act of letting go. But what always hurts the most is not taking a moment to say goodbye. इसके बाद 2012 में एक फिल्म आई पानसिंग तोमर, जो कि वास्तविक जीवन पर आधारित थी, जिसमें इन्होंने मुख्य भूमिका निभाई और इस फिल्म के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। मोड़ा घर पे खबर करा दो, 1.25 लाख रुपए तो नगद। और जब पुलिस को खबर की, मोड़ा का जान पकड़ ना पाओगे। 2013 में उन्होंने द लंच बॉक्स में अभिनय किया और इस फिल्म का निर्माण भी इरफान ने ही किया और ये फिल्म सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई। ऐसे चिट्ठियों में लिखते रहना अजीब नहीं लगता? चिट्ठियों में तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, बहुत आसान है। मगर मैंने जो लिखा है मैं आपको मिलकर बताना चाहती हूँ। मुझे लगता है अब हमें मिल लेना चाहिए। 2014 में इरफान फिल्म गुंडे में भी दिखाई दिए। इसके बाद द एक्सपोज और हैदर फिल्म में छोटे रोल में दिखाई दिए। 2015 में उन्होंने दीपिका पादुकोण और अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म पीकू में मुख्य भूमिका निभाई। ये बर्डन क्या लगा रखा है आपने? इमोशनल ब्लैकमेल करके पेरेंट्स को पता नहीं क्या सुख मिलता है। बर्डन
बटन होते आप तो दिल्ली के अंदर बैठे होते, कलकत्ता लेके नहीं जाती वो आपको। और इसी साल फिल्म जुरासिक वर्ल्ड में सह अभिनय किया और इसी साल फिल्म तलवार में भी दिखाई दिए, जिसमें उनके प्रदर्शन की काफी प्रशंसा की गई। क्राइम सीन को तुमने मच्छी बाजार बना दिया। आस पड़ोस वाले चलते फिरते लोग जर्नलिस्ट सब घूम रहे उसको कमरी बात समझ के। और 2015 में ऐश्वर्या राय के साथ जज्बा में दिखाई दिए, जिसे आलोचकों ने खूब सराहा। इस मैस में कैसे रहते हो? मैं कहाँ रहता हूँ यहाँ इंतजार रहता है। 2016 में इनकी फिल्म आई मदारी, जिसमें इरफान ने सिस्टम से पीड़ित एक पिता की दमदार भूमिका निभाई। 2017 में ये फिल्म हिंदी मीडियम में दिखाई दिए, जिसमें ये अपनी बेटी को गरीबी कोटे से इंग्लिश स्कूल में दाखिला दिलाने की कोशिश करते एक पिता के रूप में नजर आए। ये फिल्म सुपरहिट रही। इस फिल्म में इनके अभिनय के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। देखिए मैडम, इस सीट के ऊपर मोहन का हक है और ये मैं उसे दिलवा के रहूंगा, और उसके लिए ना मैं किसी भी हद तक चला जाऊंगा, ये समझ लो। और इसके बाद 2017 में नो बेड ऑफ रोजेस में नजर आए। इसके बाद इनकी अगली फिल्म करीब करीब सिंगल थी। ये बड़ी गलत बात है आपकी। बाकी लड़कियां कम से कम हमारी शक्ल देख के रिजेक्ट करती हैं, आप तो बिना देखे चली जा रही हैं। योगी फ्रॉम single.com। और 2018 में ये कारवा में दिखाई दिए और उसी वर्ष ब्लैकमेल में भी दिखाई दिए। और इसी साल इनकी हॉलीवुड फिल्म आई पजल, और इसके बाद इनकी आखिरी फिल्म 2020 में आई अंग्रेजी मीडियम। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान वो कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे और उसी साल 53 साल की उम्र में इरफान खान का निधन हो गया था। 18 की उम्र में अपनी लाइफ खुद बनाओ, अच्छी बात है, जोश है, बनाओ, लेकिन किसी टाइम पे वापस भी तो आ जाओ। ये के बाद तो 18 साल तक तो अपने माँ बाप को यूज किया, उसके बाद फ्रीडम के नाम पे आप अपना देखो जी, हम अपना देखें। मार्च 2018 में उन्हें कैंसर की बीमारी का पता चला और 1 साल तक यूके में इसका इलाज भी कराया और फरवरी 2019 में भारत लौट आए। इनको अप्रैल 2012 को मुंबई की कोकिला बहन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्हें इस बीमारी के कारण होने वाले कोलन संक्रमण का इलाज मिलना शुरू हुआ। तभी पता चला कि इनकी मां का जयपुर में निधन हो गया है और इरफान टूट से गए, क्योंकि ये इस वक्त अपनी मां के अंतिम दर्शन के लिए भी नहीं जा सके थे। इसके ठीक 4 दिन बाद 29 अप्रैल 2020 को इरफान ने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इनकी मौत की खबर सुनकर देश विदेश में सन्नाटा सा पसर गया था। हर शख्स की आंखें नम हो उठी थी। अलविदा कहने से पहले इरफान ने अपने फैंस के लिए कुछ आखिरी मैसेज भी रिकॉर्ड किए थे, जिसके सामने आने के बाद इनके फैंस इमोशनल हो उठे और इसको सुनने वाले हर शख्स की आंखें नम हो उठी थी। हेलो भाइयों बहनों, नमस्कार। मैं इरफान, मैं आज आपके साथ हूँ भी और नहीं भी। खैर, कहावत है when life gives you lemon, you make a lemonade। बोलने में अच्छा लगता है। दोस्तों, इरफान तो चले गए, लेकिन वो अपने चाहने वालों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। इरफान ने 23 फरवरी 1995 को लेखिका सुतापा सिकंदर से शादी की। उनके 2 बेटे हैं, बाबिल और अयान। 2012 में उन्होंने अपने पहले नाम की स्पेलिंग इरफान से बदलकर इरफान कर दी थी। उन्होंने कहा था कि उन्हें अपने नाम में एक एक्स्ट्रा आर की ध्वनि पसंद है। बाद में उन्होंने अपने नाम से खान हटा दिया था, क्योंकि 2016 के एक इंटरव्यू के अनुसार वो चाहते थे कि उनका काम उन्हें प्रभाषित करे, न कि उनका वंश। दोस्तों, आज के इस कहानी में बस इतना ही। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलेंगे आपसे किसी और नई कहानी को लेकर, तब तक लिए टेक केयर।